दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई गैंग को पकड़ा है। इनके पास से 11 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। यह हथियार दिल्ली एनसीआर के अपराधियों को सप्लाई किए जाने थे। स्पेशल सेल को इनपुट मिला और दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी मध्य प्रदेश के हथियार निर्माताओं और डीलरों से आधुनिक हथियार हासिल कर रहे थे और इस गिरोह का सदस्य मनपाल सेंधवा मध्य प्रदेश से पिस्तौल की एक खेप लेकर के सराय काले खान नई दिल्ली में डिलीवरी देने के लिए आया और इसके बाद जाल बिछा करके हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। हथियार तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के सेंधवा से ये लेकर के आया था हथियार और ऐसे में जानकारी यह है कि दिल्ली एनसीआर में कई अपराधियों को यह हथियार सप्लाई होने थे। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें गंभीर चोटें भी आई है। कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त टक्कर गाड़ियों की हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अचानक इस सीजन का पहला घना कोहरा इस बार देखने को मिला है और ऐसे में ग्रेटर नोएडा में जबरदस्त टक्कर, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हाईवे पर जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, एक के पीछे एक कई गाड़ियां लगी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस के एक्शन की लाइव तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे आगे आगे चोर भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। दरअसल नासिक में एक घर में चोरी के इरादे से ये घुसे थे और इसके बाद लोगों ने इनकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस के पहुंचते ही चोर भागने लगे और पुलिस चोरों के पीछे दौड़ती नजर आई। पुलिस का पूरा एक्शन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से चोर भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी जो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, अचानक उनका पीछा करते हुए दिखाई दिए, कैमरे में कैद हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 42 लाख से ज्यादा की शराब पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से यह शराब पकड़ी गई है। शराब के साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों से बरामद की गई ये शराब, जिसकी कीमत तकरीबन 42 लाख रुपए से भी ज्यादा है और अब एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की यहां देखने को मिली है। शराब कारोबार से जुड़े 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अवैध शराब फैक्ट्री पर जबरदस्त कार्रवाई पुलिस की हुई है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में यह छापेमारी हुई और तकरीबन 42 लाख से ज्यादा की शराब पकड़ ली गई है। अब आगे की पूछताछ की जा रही है कि क्या इनके तार किस और जिलों में भी फैले हुए हैं। पूछताछ के बाद और सख्त कार्रवाई की भी उम्मीद की जा रही है। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां चलती बाइक पर 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़खानी के आरोप में उबर बाइक राइडर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान उबर राइडर शाहनवाज और शानू के रूप में हुई है। छात्रा के मुताबिक आरोपी ने बाइक चलाते हुए छात्रा को कई बार गलत तरीके से टच किया। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया। बाइक रोकने के लिए कहने पर आरोपी ने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। काफी दूर तक ये बाइक इसी तरह से दौड़ती रही। विरोध के दौरान बाइक डिसबैलेंस होकर भी गिर पड़ी। छात्रा के परिवार का आरोप है कि छात्रा ने जिस बाइक को बुक किया था राइडर के लिए, उसकी जगह कोई दूसरी ही बाइक भेजी गई और इसका वीडियो भी सामने आया है। यह है वो राइडर जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां बीजेपी नेता की बेटी के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की घटना सामने आई। छात्रा जब ट्यूशन से घर लौट रही थी तभी बाइक सवार युवक ने उसके गाल पर तमाचा मारा और छेड़छाड़ भी की। यह पूरी घटना लेकिन वहीं नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को सामने आते देख हाथरस पुलिस हरकत में आई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में भी दिखाई दिया कि कैसे राह चलती छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते दिखाई दिए ये बाइक सवार।
अज्ञात बाइक सवार द्वारा छेड़खानी घटना सामने आई। इसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व इसमें थाना पुलिस और एसओजी टीम को इसके अनावरण के लिए लगाया गया, जिसमें मात्र 15 घंटे के भीतर ही 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनका नाम अंकुश उपाध्याय पुत्र नरेश चंद्र उपाध्याय है व दूसरे का हिमांशु पुत्र पवन यादव है। दोनों ही सिकंदराबाद क्षेत्र के निवासी है। आगरा में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया जब विदाई के समय डीजे बजाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते पथराव भी होने लगा। इस हिंसा में कई पुरुष और महिलाएं भी घायल हो गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर बीड में सोलापुर धुले नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक पेट्रोल टैंकर पलटते ही जोरदार विस्फोट की जरिए आग भी आसपास लग गई। हादसे के बाद सड़क किनारे आग की बड़ी लपटें उठती दिखाई दी। टैंकर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पेट्रोल सड़क पर फैलने की वजह से आग और विकराल रूप लेती चली गई। करीब 100 से 200 मीटर तक ये आग फैल गई। भयंकर आग का ये मामला महाराष्ट्र के बीड का है, जब बीड सड़क पर ही एक बड़ा हादसा हुआ। सोलापुर धुले नेशनल हाईवे पर पेट्रोल का ये टैंकर पलट गया। रास्ते में ही जबरदस्त विस्फोट हुआ, लेकिन ट्रक आगे बढ़ता रहा और इसी वजह से जब इसमें आग लगी तो सड़क पर जितनी दूर तक पेट्रोल फैला था वहां दूर तक आग लगी हुई दिखाई दी। धुएं का काला गुबार पूरे इलाके में आसमान छूने लगा, लेकिन बहुत ही भयानक तस्वीरें। उस सड़क पर चलने वाला हर शख्स स्तब्ध रह गया। जबरदस्त आग, एक जगह नहीं बल्कि कई मीटर तक आग की ऐसी ही ऊंची लपटें ही दिखाई दी। बिहार के दरभंगा में बड़ी चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए 7 चोरों को धर दबोचा। जमालपुर में सोना चांदी की दुकान में चोरी के बाद आरोपी वहां से फरार हो रहे थे। ग्रामीणों ने उनका पीछा किया और चोरों ने डराने के लिए फायरिंग भी की। इसके बावजूद ग्रामीणों ने सभी आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया। मौके से 3 देसी कट्टे, सोना चांदी और चोरी में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाई और चोरों को खुद पकड़ लिया। हालांकि इन चोरों ने उन ग्रामीणों को डराने की कोशिश की, फायरिंग भी की, लेकिन ग्रामीणों ने पूरी हिम्मत से इन्हें घेरा और चोरों को पकड़ लिया। बिहार के दरभंगा की ये घटना है, जहां पर उन चोरों से हथियार और चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर हुए नामांकन के दौरान मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इनके साथ ही इस दौरान बीजेपी के सीनियर नेता पीयूष गोयल और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। पंकज चौधरी के अलावा किसी और नेता ने नामांकन नहीं किया है। ऐसे में उनका निर्विरोध उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज इकलौता नामांकन पंकज चौधरी की तरफ से हुआ। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को अब एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्योंकि इकलौते शख्स थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया।